जब हम ट्रायल बैलेंस बना लेते हैं, अब ये ट्रायल बैलेंस कब बनता है? 31 दिसंबर 2021 को बन रहा है, लास्ट डेट को। बिजनेस ट्रांजैक्शन से जर्नल, जर्नल से लेजर, ये सारा साल चलता है और ये इस डेट पे बनता है ट्रायल बैलेंस हमारा। जो हमने सारा साल किया उसका नटशेल जो है वो ट्रायल बैलेंस में चला गया। अब क्या किया हमने? ट्रायल बैलेंस से हमने क्या बनाना है? ये तीन चीजें, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में बाद में आता हूं, पहले ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जब हम ट्रायल बैलेंस बना लेते हैं तो हम इस पोजीशन में आ जाते हैं कि हम ये फाइंड कर सकें कि हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस। ठीक है, इस पोजीशन में हम आ जाते हैं ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद, राइट? अब बिजनेस का ऑब्जेक्टिव भी यही होता है ना भैया, प्रॉफिट कमाना है, इनकम कमानी है, तो बिजनेस का ऑब्जेक्टिव भी यही होता है। और अकाउंटिंग में मैंने आपको बताया अकाउंटिंग हम कर ही क्यों रहे हैं, उसका बेसिक पर्पस ही क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस निकालना, कि बिजनेस किया तो या तो प्रॉफिट हुआ होगा या तो लॉस हुआ होगा, तो उसको फाइंड करना। तो जब हम ट्रायल बैलेंस बना लेते हैं तो हम इस पोजीशन में पहुंच जाते हैं कि अब हम प्रॉफिट या लॉस निकाल सकें, कि इस साल जो भी हमने किया, जितनी भी ट्रांजैक्शंस हुई, उससे हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। कैसे निकलेगा? पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा, ट्रेडिंग अकाउंट से हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आता है, करेंगे बाद में डिटेल में, अभी नहीं। तो ग्रॉस प्रॉफिट जो है हमारा यहां पे हम डाल देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। फिर नेट प्रॉफिट यानी कि हमारा फाइनल प्रॉफिट आ जाता है, या तो प्रॉफिट आ जाता है या तो लॉस आ जाता है। तो यहां पे हमें पता लग जाता है कि हमें एक्चुअल इस साल में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ये आपके मेन चैप्टर्स हैं। इससे रिलेटेड कुछ और चैप्टर्स भी हैं। ये सभी को करते करते हमें 3 to 4 मंथ्स हो जाएंगे। मींस ऐसे तो देखो हमने बड़ी फटाफट से लिख दिया, जर्नल से लेजर, लेजर से ट्रायल बैलेंस, खत्म हो गया। लेकिन एक्चुअल में जब आप इसको सीखेंगे तो टाइम लगेगा। तो इसीलिए अभी आपको सिर्फ इतना समझना है, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट, कि यहां से जो है जर्नल में चले जाता है, जर्नल से लेजर में चला जाता है, लेजर से ट्रायल बैलेंस बन जाता है। उसके बाद ये तीन चीज को हम बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये तो हम करेंगे जब सारा सिलेबस हमारा कंप्लीट हो जाएगा ऑलमोस्ट, तो एंड में करेंगे जब हमें बाकी सब अकाउंटिंग जो है वो अच्छे से, बाकी सब चीजें जो है वो अच्छे से आ जाएंगी, फिर हम इन चैप्टर्स को पिक करेंगे। तो ये तो काफी बाद में करना है, तो इन डेप्थ में नहीं जाना। अभी सिर्फ ये समझना है लेजर, लेजर से ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस से ट्रेडिंग, ट्रेडिंग पीएनएल बन जाता है। अब जब पीएनएल बन गया तो हमें पता लग गया इस साल प्रॉफिट हुआ या लॉस, राइट? अच्छा, साल खत्म हो गया, साल खत्म हो गया, बिजनेस तो हम अगले साल भी कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, 1 जनवरी को स्टार्ट हुआ था बिजनेस, 31 दिसंबर को साल एंड हो गया। ठीक है जी, तो हम जो है हम क्या करेंगे, 31 दिसंबर को क्या करते हैं, ये हमने निकाल लिया प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, और फिर हम बनाते हैं बैलेंस शीट। अब ये जो बैलेंस शीट बनती है, ये वाली, ये बनेगी क्लोजिंग, ये वाली क्लोजिंग बैलेंस शीट कौन सी डेट को बनेगी? 31 दिसंबर 2021, 31 दिसंबर 2021, यही सेम डेट पे। ये सब ये और ये सब इसी डेट पे बनते हैं। अब ये बैलेंस शीट तो हम डिटेल में करनी है हमने। अभी हम ये समझ लें, ये बैलेंस शीट में बिल्कुल ही रॉ फॉर्म में समझ लेते हैं बैलेंस शीट क्या होते हैं। बैलेंस शीट में वो सारी चीजें जो अब अगले साल हमारे को यूज होंगी, हमारे काम आएंगी, बिजनेस करने में हेल्प करेंगी, वो सारी चीजें इस बैलेंस शीट में नोट होती हैं। फिर बहुत सारा ऐसा काम होगा, बहुत सारी ऐसी सेल होगी जो हमने की होगी लेकिन अभी उसके पैसे नहीं मिले होंगे। वो जो पैसे हैं, रिसिप्ट है जो हमें अभी मिलनी है, वो भी इसमें बैलेंस शीट के अंदर नोट की जाएगी। प्लस हमने भी हो सकता है पेमेंट्स करनी हो जो हमने अभी की नहीं है, करनी है। तो साल तो अगला हो गया ना, अगला साल स्टार्ट हो गया। अब अकाउंटिंग तो हम ईयरली बेसिस पे करते हैं, तो एक साल तो खत्म हो गया, अब अगले साल अकाउंटिंग करनी है। तो इसलिए बैलेंस शीट के अंदर 3 तरह की चीजें आ जाएंगी। जो भी हमने पैसा किसी को देना है, किसी से पैसा लेना है, वो इसमें नोट होगा। प्लस ऐसी वो चीजें जो आपकी इस साल बिजनेस में थी और वो अगले साल भी आपको हेल्प करेंगी, जैसे फर्नीचर, एसी, है ना। ये सारी चीजें क्या है, इस साल भी उन्होंने हेल्प किया आपको बिजनेस करने में, अब अगले साल भी वो वही एसी, वही फर्नीचर आपका अगले साल भी यूज हो जाएगा। तो वो सारी चीजें जो हैं वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में आ जाती है। मींस सारे साल का नटशेल इस क्लोजिंग बैलेंस शीट में आ जाता है। सारे साल का नटशेल इस क्लोजिंग बैलेंस शीट में आ जाता है, राइट। साल आपका कंप्लीट हो गया। पूरे साल का प्रोसेस क्या रहा, हर कंपनी, हर सोल प्रोप्राइटर का बेसिक अकाउंट्स बनाने का तरीका यही होता है
जर्नल, जर्नल से लेजर, लेजर से ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस से ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट, क्लोजिंग, राइट। साल खत्म हो गया। अच्छा जी, साल खत्म हो गया, 31 को घर गए, 1 जैन को, 1 जैन 2022 को सुबह आए और शॉप खोल दी, राइट। अब जब आपने अगले साल शॉप खोली तो आपके पास शॉप खोलते ही कौन सा सामान पड़ा है? ये जो बैलेंस शीट में चीजें थी जो पिछले साल आपने क्लोज की थी, वो अब आपके पास अवेलेबल है ना, कि नेक्स्ट ईयर में आप उनको यूज कर सकते हैं। तो इस बैलेंस शीट में और इस बैलेंस शीट में सिर्फ देखो, एक दिन हम घर गए, अगले दिन आकर हमने शॉप खोल दी, ठीक है, बस इतना सा ही डिफरेंस है। अदरवाइज जो चीजें इस बैलेंस शीट में होती हैं वही सेम चीजें इस बैलेंस शीट में भी होती हैं। वो क्लोजिंग बैलेंस शीट शो कर रही है कि आपका ईयर जो है वो एंड हो गया, और ओपनिंग बैलेंस शीट अगले ईयर की स्टार्टिंग शो करती है। क्लोजिंग और ओपनिंग बैलेंस शीट, ये ओपनिंग बैलेंस शीट है, इसको हम लिख देते हैं ओपनिंग बैलेंस शीट। क्या फर्क है? जो भी चीजें इसमें मेंशन होती हैं वो सेम इसमें होती हैं, सिर्फ क्या है, डेट का फर्क है। ये शो कर रहा है कि साल एंड हो गया, ये शो करती है कि नेक्स्ट ईयर की स्टार्टिंग हो गई, राइट। एक साल हमारा खत्म हो गया, अगला ईयर इस ओपनिंग बैलेंस शीट से स्टार्ट होता है। तो जब ये ओपनिंग बैलेंस शीट से अगला ईयर स्टार्ट होता है, इसीलिए अगले साल के जर्नल में, नेक्स्ट ईयर के जर्नल में, एक साल तो कंप्लीट हो गया ना हमारा, अब अगले साल जब हम स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास पहले ही ये चीजें अवेलेबल हैं जो ओपनिंग बैलेंस शीट में है। तो इसलिए सबसे पहले एंट्री जो है वो जर्नल में सबसे पहले यही एंट्री जाएगी, क्योंकि शॉप खोलते ही आपके पास ये चीजें थी। तो सबसे पहले ये एंट्री जर्नल में जाती है जो लास्ट ईयर से रिलेटेड होती है। लास्ट ईयर का जो भी कुछ नेट सेल है वो क्लोजिंग से ओपनिंग में आ जाता है और ओपनिंग से जर्नल में डल जाता है बिल्कुल स्टार्टिंग में। यानी कि जो नेक्स्ट ईयर आपका जर्नल स्टार्ट होता है उसमें सबसे पहली एंट्री ये आती है और इसको ओपनिंग एंट्री बोलते हैं। जब हम जर्नल करेंगे तो सीखेंगे। क्लियर है? तो ये इसका लिंक हो गया। लास्ट ईयर जर्नल से लेजर, लेजर से ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग, पीएनएल, क्लोजिंग बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट, और ओपनिंग बैलेंस शीट से फर्स्ट एंट्री आएगी नेक्स्ट ईयर के जर्नल में। और शॉप खोल दी, दोबारा से ट्रांजैक्शन स्टार्ट हो जाएंगी। रेंट वाली, सेल वाली, परचेज वाली, ये सारी ट्रांजैक्शन दोबारा से शुरू हो जाएंगी ना। बिजनेस कर रहे हैं हम, अगला ईयर आ गया तो दोबारा से ट्रांजैक्शन स्टार्ट हो जाएंगी। ईयर जो है वो चेंज हो गया, अब क्या हो गया, 2022 स्टार्ट हो गया 1 जनवरी। तो फ्रेश ट्रांजैक्शंस होंगी, रेंट से रिलेटेड, सैलरी से रिलेटेड, सेल से रिलेटेड, परचेज से रिलेटेड। पिछले साल की एंट्री यहां से आ गई और अगले साल की फ्रेश ट्रांजैक्शंस यहां से आना शुरू कर देंगी। ऐसे ही पूरा साल चलता रहेगा। जर्नल से लेजर बनाएंगे, बिजनेस ट्रांजैक्शन होगी, जर्नल में डालेंगे, जर्नल से लेजर में चली जाएंगी, राइट। फिर अगले साल फिर ट्रायल बैलेंस बनाएंगे जब साल खत्म होगा। ट्रायल बैलेंस के बाद ट्रेडिंग, पीएनएल, क्लोजिंग बैलेंस शीट, फिर ओपनिंग बैलेंस शीट, फिर उससे अगले साल का जर्नल में एंट्री कहां से आई, यहां से। और फ्रेश एंट्रीज कहां से आई, यहां से। तो ऐसे करके इसलिए हम इसे साइकिल बोलते हैं, बिकॉज फ्रेश एंट्रीज हर साल यहां से आती रहती है और पिछले साल का जो भी नटशेल है वो यहां से आता है। ठीक है जी। अब सारा साल +1 में हम यही सारी चीजें इन डेप्थ करेंगे। तो इसीलिए मैंने आपको कहा था कि +1 में आप क्या पढ़ेंगे ये भी आपको इस अकाउंटिंग साइकिल से ओवरव्यू मिल जाएगा, राइट। इन सभी चीजों को हमने इन डेप्थ करना है और इसके अलावा बहुत सारे और चैप्टर्स भी हैं।